हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर कई बार ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। कुछ लोग हैं नंबर ऑफ हैंडशेकिंग कितने होंगे। कुछ फ्रेंड्स एक दूसरे को कार्ड शेयर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। इस तरह के तमाम सवालों का एक बहुत ही सुलझा हुआ सा तरीका आपके सामने रखूंगा और आप देखना कि उसको सीखने के बाद इस तरह के तमाम क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर भी पाओगे और रियली आपको समझ में भी आएगा कि कोई भी स्टेप्स हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्लोज्ड फिगर का बात करें, पहले हम फिगर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जियोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। क्लोज्ड फिगर, सबसे पहला क्लोज्ड फिगर होता है ट्रायंगल, जो कि 3 वर्टिसेस से बनता है। 3 वर्टेक्स होते हैं इसमें। तो यहां पे मैं कुछ फिगर्स को रख रहा हूं। क्लोज्ड फिगर इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि क्लोज्ड फिगर में नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स होता है। 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के ऊपर, आप साइड भी देखोगे तो 3 ही होंगे। यानी कि यहां पे मैं नंबर ऑफ साइड्स कह लो या नंबर ऑफ वर्टेक्स कह लो, ये लिख रहा हूं। और साथ ही साथ इसका अपना अपना मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स भी लिखूंगा। और यहां पे मैं लिखूंगा, सपोज करो इसको मैं कहता हूं पॉइंट नंबर 1 और इसको मैं कहता हूं पॉइंट नंबर 2, तो इन दोनों का सम को मैं लिखूंगा। दैट मीन्स 1 एंड 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स या नंबर ऑफ साइड्स कह लो प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। ट्रायंगल पे नंबर ऑफ साइड्स चाहे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है भाई, 3। नंबर ऑफ डायगोनल कोई नहीं है, कोई भी डायगोनल इस पे नहीं बन सकता है। तो सम कितना हो रहा है, 3। इसके जस्ट बाद वाला क्लोज्ड फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। दैट मीन्स 4 वर्टेक्स या आप यूं कह लो 4 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स या वर्टेक्स होता है 4। नंबर ऑफ डायगोनल, यहां से डायगोनल बनना स्टार्ट होगा पहली बार। कितने डायगोनल बन सकते हैं भाई, तो आप कहोगे 2। और दोनों का सम कितना है, 6। नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल या नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज 6। इसके बाद वाला वो बनेगा ये पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स है या आप यूं कह लो 5 वर्टेक्स है। नंबर ऑफ डायगोनल कितने बन सकते हैं, सपोज करो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 और ये एक 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स 5। तो सम कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल प्लस नंबर ऑफ साइड इज 10। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हेक्सागन का। 6 वर्टिसेस या यूं कह लो 6 साइड्स। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस जो कह लो आप इज 6। अब डायगोनल काउंट करते हैं। यहां से अगर स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल इज 9। देयर सम इज 9 प्लस 6 दैट इज 15। यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर हम कुछ देर के लिए नंबर ऑफ साइड्स को n एज्यूम कर लें, नंबर ऑफ साइड्स इज n, तो आप तमाम चीजों में ये पा रहे होंगे कि इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, देन नंबर ऑफ साइड्स प्लस द नंबर ऑफ diagonals is equal to NC2. You can verify 1 by 1. ट्रायंगल था भाई, ट्रायंगल था तो 3 साइड्स है, 3C2। 3C2 इज योर 3C1 के बराबर यानी कि 3। तो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज 3। फॉर क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स दैट इज 4C2। 4C2 इज योर 6। तो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज 6। वेरीफाइड। आओ इस पे भी वेरीफाई करते हैं। देयर आर 5 साइड्स, तो 5C2 इज
5 इंटू 4 बाई 2 दैट इज 10। तो 10 इज द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। इस पे लास्ट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6 साइड है तो 6c2 इज योर 6 इंटू 5 बाई 2, तो 5 3 जा 50। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल हमें मिल रहा है nc2 निकाल करके, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। एम आई क्लियर? सिर्फ यही नहीं मेरे भाई, सिर्फ यही नहीं, वेरीफाई हो गया ना यहां तक? सिर्फ ये नहीं, अब जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना, नंबर ऑफ वर्टिसेस को, दैट मीन्स वर्टेक्स को आप इमेजिन करो कि वो पर्सन है या फ्रेंड है, ठीक है? तो अगर 3 फ्रेंड है, सपोज करो A B C आर 3 फ्रेंड, और हम क्या करते हैं, इनके बीच में आपस में जो हैंडशेक होगा उसको काउंट करना चाहें। 3 पर्सन है, अगर 3 पर्सन है, सपोज करो ये A, ये B, ये C, तो 3 पर्सन्स के बीच कितना हैंडशेक होगा भाई? ये एक हैंडशेक। A ने B से मिलाया या B ने A से मिलाया, हैंडशेक तो ऐसा नहीं है ना कि A B से मिलाया तो एक हैंडशेक होगा, फिर B भी A से मिलाना पड़ेगा, उसको एक हैंडशेक काउंट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स A B से मिलाए चाहे B A से मिलाए, एक हैंडशेक इज देयर बिटवीन देम। B और C के बीच एक हैंडशेकिंग होगा और A और C के बीच एक हैंडशेकिंग होगा। दैट मीन्स हैंडशेकिंग इज एक्चुअली नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स, अगर उसे आप फ्रेंड इमेजिन करो, प्लस द नंबर ऑफ डायगोनल, दैट मीन्स नंबर ऑफ हैंडशेक बिटवीन n नंबर ऑफ पर्सन इज ऑल्सो nc2। आ रही है बात समझ में? सपोज करो ये 4 फ्रेंड है, A B C D, तो A B C D के बीच A ने B से मिलाया, B ने C से हाथ मिलाया, C ने D से हाथ मिलाया, D ने A से, A ने C से, फिर B ने D से। देखो सारे तमाम जितने भी हैंडशेकिंग क्रिएट हो सकते हैं सब हो गए। क्लियर? तो नंबर ऑफ हैंडशेकिंग बिटवीन दीज 4 फ्रेंड इज 6। दैट मीन्स नंबर ऑफ हैंडशेकिंग इज एक्चुअली नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, दैट इज योर nc2। 5 फ्रेंड है तो नंबर ऑफ हैंडशेकिंग बिटवीन 5 फ्रेंड कितने होंगे? 10। 6 फ्रेंड है तो नंबर ऑफ हैंडशेकिंग बिटवीन 10 कितने होंगे? 15। दैट मीन्स नंबर ऑफ हैंडशेक अगर आपको निकालना है तो दैट इज nc2, वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्रेंड। यहीं से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज क्लियर नहीं हुआ कि नंबर ऑफ वर्टेक्स या नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज nc2, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, बल्कि हम हैंडशेकिंग भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के मदद से। आओ बढ़ें आगे, एक और छोटा सा चीज, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आती है, हम उसको भी सुलझा लें कि फिर से वही कि अगर वर्टेक्स को ही आप फ्रेंड इमेजिन कर लें, तो अब हर एक फ्रेंड को अगर ग्रीटिंग्स कार्ड दे रहा है, सोचो अगर दे शेयर ग्रीटिंग्स कार्ड बिटवीन ईच अदर, दैट मीन्स ग्रीटिंग्स कार्ड जो होगा वो nc2 हैंडशेक का 2 गुना होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हैंडशेकिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ, बट ग्रीटिंग्स कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, ग्रीटिंग्स कार्ड के शेयरिंग में होगा, क्योंकि A ने अगर B को ग्रीटिंग्स कार्ड दिया है तो B के द्वारा A को नहीं दिया गया है, जबकि दिया जाना होगा, क्योंकि हर एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कार्ड शेयर कर रहा है। B ने अगर C को दिया तो C भी B को देगा, A ने अगर C को दिया तो C भी A को देगा, यानी कि नंबर ऑफ हैंडशेकिंग अगर nc2 था उसका जस्ट 2 गुना। तो जहां पे ये नंबर ऑफ हैंडशेकिंग है, 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 वहीं पे नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड इसका 2 टाइम्स और होने लगेगा। बोलो हाँ या ना? आ रही है बात समझ में? जैसे बोलने का मुझे नहीं लगता और जरूरत है। सपोज करो ये 4 फ्रेंड है, A B C एंड D, तो नंबर ऑफ हैंडशेकिंग कितना होगा भाई? A ने B से मिलाया, यानी B भी अल्टीमेटली A से मिला लिया, B ने C से मिलाया, C ने D से मिलाया, A ने D से मिलाया। अब A का C से मिलाना बाकी है, C ने भी A से मिला लिया इसी बहाने, और B ने D से मिलाया। ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ हैंडशेकिंग, दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड इन nc2, दैट मीन्स 4c2। अब
अगर मैं ग्रीटिंग्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा हूं तो ये जो ए ने बी को दिया, बी भी ए को देगा, यानी कि हर एक डायगोनल्स या साइड एक एक बार और रिपीट होने लगेगा। बोलो बात समझ में आई? यानी कि इसका और 2 गुना होने लगेगा। एम आई क्लियर? तो आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। दैट मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल दिया रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा। या इस तरह का नंबर ऑफ फ्रेंड दिया रहेगा, नंबर ऑफ हैंडशेकिंग बिटवीन देम पॉसिबल पूछेगा। नंबर ऑफ हैंडशेकिंग दिया रहेगा, नंबर ऑफ फ्रेंड पूछेगा। नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड पूछेगा, नंबर ऑफ फ्रेंड दिया रहेगा। या नंबर ऑफ फ्रेंड पूछेगा, नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम दिया रहेगा। एम आई क्लियर? तो आओ फटाफट से निपटाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को, और आप देखना कि एक कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। बढ़े आगे? चल, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिया। इन ए पार्टी 30 पीपल ईच शेक्स हैंड्स विथ ईच अदर। एक पार्टी में 30 लोग हैं, हर कोई हर एक दूसरे से हाथ मिलाता है। हाउ मेनी हैंड शेकिंग टुक प्लेस इन द पार्टी? दैट मीन्स n नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 30। और आप जानते हो हाउ मेनी हैंडशेक, हैंडशेक अगर पूछा है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर पूछा है, दैट इज अगर आप इसे वर्टेक्स एज्यूम करोगे तो दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल विच इज इक्वल टू nc2। दैट मीन्स कितना? 30c2। 30c2 is 30 into 29/2। 59 जा 135, कैरी 13, 15 दूनी 30 और 13 43। 435 नंबर ऑफ हैंडशेकिंग पॉसिबल है। इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। अब रिवर्स क्वेश्चन मीन्स यहां पे आपको नंबर ऑफ हैंडशेकिंग गिवन रहेगा, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ फ्रेंड या पर्सन कितने हैं, दैट मीन्स n कितना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन ए पार्टी ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विथ एवरी अदर इफ द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वाज, हैंडशेकिंग दिया हुआ है 120। आपको नंबर ऑफ पर्सन यानी कि n का वैल्यू, यानी कि वर्टेक्स का वैल्यू, यानी कि साइड का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं ये जो है ये nc2 के बराबर है। दैट मीन्स nc2 इज 120। अच्छा, ये जो nc2 है इसको आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अदरवाइज आपको मैंने बताया कि ये n को इतने बार घटाते हुए लिखना चाहिए, यानी कि 2 बार n को घटाते हुए n-1 2 बार हो गया, और नीचे r का फैक्टोरियल दैट इज 2 इज योर 120। सॉल्व करें इसे, n इंटू n-1 इज योर 240। अब या तो आप इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना मतलब n² माइनस n माइनस 240 इज इक्वल टू 0। आप इसे क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप गेस करो, नंबर के साथ खेलना सीखो कि एक नंबर है उसको जस्ट उसके प्रीवियस नंबर से, जस्ट आगे वाला नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 240 आ रहा है। तो वो नंबर कितना हो सकता है भाई? अगर n हम 16 ले लें, यानी कि n-1 इज 15, 15 6 90 9, 15 1 15 और 9 15 और 9 दैट इज 24। तो ये अगर n है तो यही तो n-1 है। तो n एक ऐसा नंबर मुझे मिला कि जिसको n-1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 240 आ रहा है। दैट मीन्स n itself is 16। दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी आर 16। तो ये हो गया, मान के चलो कि नंबर ऑफ हैंडशेकिंग पे। अब ग्रीटिंग्स कार्ड पे अगर सोचें, ग्रीटिंग्स कार्ड का तो प्रचलन ही खत्म हो गया, ऐसा मोबाइल आया है, ठीक है। ऑन ए न्यू ईयर डे एवरी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास सेंड कार्ड टू एवरी अदर स्टूडेंट इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 51। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स n दिया हुआ है 51। हर एक कोई एक दूसरे को कार्ड दे रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स द पोस्टमैन डिलीवर। कितने नंबर ऑफ कार्ड्स डिलीवर हो सकते हैं? नंबर ऑफ कार्ड्स व्हेन ईच सेंड कार्ड्स टू एवरीवन। तो आप जानते हैं कि अगर n 51 है, नंबर ऑफ कार्ड्स दैट मीन्स हैंडशेकिंग का जस्ट 2 गुना। तो नंबर ऑफ हैंडशेकिंग कितना है भाई? 51c2। इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्ड्स
डिस्ट्रीब्यूटेड निकल जाएंगे। 51C2 दैट मीन्स 51 इंटू 50 बाई 2 और 2 एक और मल्टीप्लाई होना है, 2 2 स्वाहा। 51 इंटू 5 5 25 0 2550 नंबर ऑफ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का रिवर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ था, आपको नंबर ऑफ कार्ड्स निकालने थे। अब नंबर ऑफ कार्ड्स दिया हुआ होगा, आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। ऑन ए न्यू ईयर डे एवरी स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास सेंड कार्ड्स टू एवरी अदर स्टूडेंट इफ द पोस्टमैन डिलीवर ए टोटल ऑफ 380 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो डिलीवर हो रहा है वो 380 हो रहा है। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि n कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं ये जो 380 है ना मेरे भाई, ये नंबर ऑफ हैंड शेकिंग का 2 गुना है। दैट मीन्स NC2 इंटू 2 इज योर 380। NC2 मीन्स n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 380। क्या मतलब हुआ इसका कि एक नंबर है जिसको जस्ट उसके प्रीवियस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करे तो 380 आएगा। तो n 20 सा दिख रहा है। अगर ये 20 है तो n-1 कितना होगा, 19। देखो 20 इंटू 19 इज 380, यानी कि जो n है नंबर ऑफ पर्सन है वो 20 है। आई बात समझ में? तो कार्ड पे और हैंड शेकिंग पे क्वेश्चन हमने देख लिया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको आज ही डिस्कस करें हम लोग। अब देखते हैं डायगोनल्स और साइड्स का जो खेल है उसको। ठीक है, क्वेश्चन यूज करते हैं। बढ़े आगे, आ रहा समझ में ना? चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स किसी पॉलीगन में, दैट मीन्स n गिवन इज 12। आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। तो कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट करता हूं। आप जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स, और इस पे अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल ऐड कर दूं तो ये क्या होता है, अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो होता है NC2, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स तो गिवन है भाई 12, नंबर ऑफ डायगोनल नहीं पता, निकालना है, एंड NC2 दैट मीन्स 12C2। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल होगा मेरे भाई वो 12C2 में से 12 घटाने पे आएगा। 12C2 इज 12 इंटू 11 बाई 2 माइनस 12, 2 6 12, यानी कि 66 माइनस 12 इज योर 54। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो जरा। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन है भाई, ऑक्टागन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स या जिसे आप n एज्यूम करते हो वो 8 है। आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज NC2। नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज NC2, दैट मीन्स 8C2। अच्छा 8C2 मतलब 8 7 2 28। तो नंबर ऑफ डायगोनल इज 28 माइनस ये 8 उधर जाएगा तो 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन एन ऑक्टागन इज 20। आप एक जाना पहचाना सा कुछ उठाओ और वेरीफाई करके भी देख लो इसको। मान लो मैं नंबर ऑफ साइड्स 6 लेता हूँ, हेक्सागन। डायगोनल कितने थे, 9। तो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज 6C2। ठीक है, तो योर डायगोनल इज 6C2, दैट मीन्स 6 इंटू 5 बाई 2 माइनस 6। ये 6 को उधर भेज दिए, 2 3 जा 6, 5 दिया 15 माइनस 6 दैट इज 9। था ना 9 डायगोनल। चलो एक रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ अब। दैट मीन्स अब तक मैंने जो 2 क्वेश्चन करा उसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल ही पूछ रहा है। इसमें भी नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है, इसमें भी नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है, जबकि नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ था। एक क्वेश्चन उठाता हूँ जिसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन होंगे, निकालना क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, दैट मीन्स n। In a polygon, if number of diagonal given is 44, then find the number of its sides। कितने साइड है? तो आप जानते हो कि number of sides that is n, which is not known to me now,
plus number of diagonal, that is 44, is your NC2, number of sides C2, number of sides नहीं पता, that means NC2 माइनस N is 44, बोलो हाँ या ना, इस N को अगर उधर भेजें। अच्छा, NC2 मीन्स N इंटू N माइनस 1 बाई 2 माइनस N, इसको एक स्टेप और सुलझा लें अगर, 2 इज द LCM, N स्क्वायर माइनस N माइनस 2N। क्या मतलब हुआ इसका? राइट हैंड साइड को मैं अभी तक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे सॉल्व हो रहा है। N स्क्वायर माइनस 3N इज योर 44। N स्क्वायर माइनस 3N में से अगर N में कॉमन कर लूँ, दैट मीन्स N इंटू N माइनस 3 इज योर 88। आ रही है बात समझ में? क्यों मैंने ऐसा फिर वापस लिखा कॉमन लेकर के? क्यों? क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन से बचना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं नंबर समझ में आ रहा है तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स एक नंबर है जिसका 3 छोटा वाला नंबर, एक नंबर से 3 बिलो वाला नंबर, दोनों को अगर आपस में प्रोडक्ट करें तो वो 88 देने लग रहा है। तो n कितना हो सकता है? इसको अगर मैं 11 ले लूँ तो n माइनस 3 कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3 इज 8। तो 11 में 8 मल्टीप्लाई करने से ओबियसली 88 आ रहा है। दैट मीन्स n इज 11। दैट मीन्स आपसे जो पूछा था नंबर ऑफ साइड्स है कितने भाई? 11। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस तरह का क्वेश्चन रोक तो नहीं सकता है। नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इज NC2, और वो NC2 भी एक ऐसा चीज है कि जो नंबर ऑफ हैंडशेक्स के बराबर होता है, जहां पे आप n, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस को फ्रेंड या पर्सन एज्यूम करने लगे। अच्छा, नंबर ऑफ हैंडशेकिंग अगर पता चल गया तो नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड इज जस्ट ट्वाइस ऑफ इट। एम आई क्लियर? तो यही सारांश है, समरी है आज के क्लास का। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलता होगा, आप पता नहीं कैसे सुलझाते हैं, बट अब आपको भी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हाँ परफेक्ट है, ठीक है। फिर जाते जाते आखिरी वही घिसा पिटा सा लाइंस, सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। यही एक चीज़ हमें मोटिवेट करेगा रात जगने के लिए, रात जाग के आपके लिए कंटेंट लिखने के लिए मामूली नहीं है मेरे भाई। मत ऐसा सोचना कि बस कैमरा ट्राइपॉड पे लगाया, लाइट जलाया, स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपके लिए 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए ट्रस्ट मी 4-5 घंटे का मेहनत तो सिर्फ कंटेंट बनाने में लग जाता है, फिर रिकॉर्डिंग के बाद फिर से एडिटिंग में। तो आप समझ ही सकते हो कि 20 मिनट का जो मलाई मिलता है, उस 20 मिनट के चक्कर में मैं उसके पीछे कम से कम 5 घंटा लगे रहता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना, लाइक करना, ये एंगेजमेंट जो है ना आपका और मेरे बीच का, यही मोटिवेशन है, ठीक है। मिलता है बहुत जल्द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट वाले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।